हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो लास्ट के क्लास में IUPAC नोमेनक्लेचर तक चीज़ें जो है वो कंप्लीट हुई थी। ठीक है। सो आज का जो सेगमेंट होगा वो आइसोमेरिज्म के ऊपर रहेगा। एंड ये आइसोमेरिज्म कॉम्प्लेक्स के अंदर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, राइट? बट अगर मैं आपसे आइसोमेरिज्म के बारे में पूछूं देन यू नो आपको आइसोमेरिज्म के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान होगा, इज व्हाट आई एम फीलिंग, बिकॉज 11th में यू हैव आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक, राइट? So, जो definitions हैं and all regarding isomerism, it will remains the same. Like अगर आपसे कोई पूछे कि what is isomerism, then it would be like the complexes which will have the same molecular formula or ionic formula, but they have different properties. Okay, so such complexes will be called as like isomers of each other, and this process is called as isomerism. इस प्रक्रिया को isomerism बोलते हैं। एंड रही बात अगर क्लासिफिकेशंस की, देन फिर से ये दो भाग में बंट रहा है, जिसमें सबसे पहला है स्ट्रक्चरल एंड जो दूसरा है वो है स्टीरियो। एंड अगर मैं स्ट्रक्चरल के बारे में बातें करने जाऊं तो जैसा कि आपको ऑर्गेनिक के अंदर भी पता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर डिफरेंस या फिर डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स होता है। ठीक है, सो डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स होता है। ठीक है, या फिर यू कैन कॉल इट एज ग्रुप ऑफ एटम्स। एंड स्टीरियो जो है वो स्पेशल अरेंजमेंट इन 3D इज डिफरेंट, एंड वहाँ पे जो है वो कनेक्टिविटी इज द सेम। सो एनीवेज हम लोग वन आफ्टर अनदर सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो अगर मैं स्ट्रक्चरल के अंदर जाऊँ देन इट वुड बी लाइक टू आइसोमर्स विच आर having the same molecular formula or chemical composition but differ in structural or atom to atom bond sequence which is different connectivity। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर जो सबसे पहला है वो है आयोनाइजेशन आइसोमर। तो आयोनाइजेशन का मतलब क्या हो गया? लाइक टू कंपाउंड्स आर सेड टू बी लाइक आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म दे आर हैविंग व्हेन दे आर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट आयन्स इन द सॉल्यूशन। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ क्या होता है, एग्जाम्पल की बात करूं देन इट इज लाइक COBr NH3 होल 5 एंड देन SO4। एक ये है कॉम्प्लेक्स आपके पास, एंड जो दूसरा कॉम्प्लेक्स है वो है CO NH3 होल 5 एंड देन SO4 एंड देन बाहर Br है। तो अगर आप पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर जो स्पेशीज इन्वॉल्व हैं अगर उसके नंबर्स को देखोगे देन इन बोथ द केसेस आपको वो नंबर सेम दिखता हुआ नजर आएगा। बट अगर आप पहले वाले कॉम्प्लेक्स को देखोगे एंड जब आप दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स को देखोगे देन जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, इट अराइजेस ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड द आयंस प्रेजेंट आउटसाइड। ठीक है, तो मैं क्या किया कि SO4 को अंदर डाल दिया एंड Br को बाहर कर दिया। ठीक है, जब आप इस तरीके से करोगे देन आपको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन करके चल रहे हो सेंट्रल मेटल एटम का वो सेम होना चाहिए, एंड जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑक्सीडेशन स्टेट भी जो है वो सेम होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ इधर उधर आड़ा तीछा कर दिए एंड ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑल उसको आप चेंज कर दिए। सो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। देन यहाँ पे अगर मैं आयन्स की बात करूं देन आपको COBr NH3 होल 5 एंड इस पे जो है वो आपको +2 बैठेगा एंड देन SO4 2 माइनस। एंड अगर मैं इसकी बात करूं देन इट वुड बी लाइक CONH3 होल 5 SO4 एंड देन इट विल बी लाइक कॉम्प्लेक्स के ऊपर +1 एंड देन इट्स अ Br माइनस। सो अगर आपको लाइक डिस्टिंग्विश करना है तो इसके अंदर जो है वो बेरियम क्लोराइड डाल दिया जाएगा एंड यहाँ से जो है वो आपको BaSO4 मिल जाएगा। BaSO4 का दरअसल वाइट PPT, तो उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि कंटेनर के अंदर ये पड़ा हुआ है, या फिर बेसिकली आप बोलो ये पड़ा हुआ है जहाँ पे सल्फेट बाहर है। तो जो बाहर वाली स्पीशीज प्रेजेंट रहती हैं वही जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, अंदर वाली स्पीशीज जो है वो इट विल बी देयर एज सच। एंड इसको लाइक पता करने के लिए क्या डाला जाता है, इट इज AgNO3। AgNO3 डालने से अब आपको पता है लाइक AgBr का यू विल बी गेटिंग
पेल येलो पीपीटी। सो वहां से आपको पता चल जाएगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कौन सा स्पेसिस प्रेजेंट है। तो अगर आपको पेल येलो मिल गया है मतलब बधाई हो, इट इज बी आर। एंड अगर कंडक्टिविटी की मैं बात करूं लाइक बिटवीन दीज टू, सो इफ आई एम कॉलिंग इट एज दिस एज 1 एंड दिस एज 2, एंड मैं अगर आपसे पूछता हूं लाइक कि किसकी कंडक्टिविटी जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है, सो इट विल बी लाइक, आप नंबर ऑफ आयोन्स पहले देखते हो, तो इस केस में द नंबर ऑफ आयोन रिमेन्स द सेम। तो फिर आपको फिर जो अपना आंसर करना होगा इज विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज। एंड आप ये बोल देना लाइक हायर द चार्ज, राइट, हायर द कंडक्टिविटी। तो इफ दैट इज अ केस माय डियर फ्रेंड्स, देन इट वुड बी लाइक किसका कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा, इट वुड बी दी फर्स्ट वन, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। बहुत खूबसूरत सवाल जो है वो जेई एडवांस भी पूछता है आयनाइजेशन के ऊपर, सो वो सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। नाउ जो दूसरा टाइप का आइसोमेरिज्म है वो है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। सो नाम से ही पता चल रहा है लाइक वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, एंड जैसे कि मैंने यहाँ पहले से लिख भी रखा है लाइक दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड व्हेन H2O molecule present as water of crystallization are exchanged by the coordinated groups or ligands in the coordination entity. So basically यहाँ पे जो होता है वो बाहर से H2O molecule coordination sphere के अंदर जाता है, या फिर आप यूँ बोलो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर पड़ा हुआ H2O मॉलिक्यूल जो एज अ लिगेंड काम कर रहा है वो फिर बाहर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इफ एग्जांपल्स की मैं बात करूं देन इट इज लाइक CrCl3 डॉट 6H2, एंड इसमें इससे एसोसिएटेड अगर मैं कॉम्प्लेक्सेस लिखने जाऊं देन इट वुड बी लाइक CrH2O होल 6 एंड देन बाहर Cl3 is one thing that I can write. Second thing is it will be like CrH2O, whole 5Cl, and then Cl2 will be outside along with that monohydrate water of crystallization एक ही रहेगा। जो तीसरी कॉम्प्लेक्स अगर मैं लिखने जाऊं then it would be like Cl2 अंदर and then Cl बाहर, and it will be like twice H2O, and जो आखिरी वाला होगा it would be like CrH2O whole 3, Cl3, and then it would be like 3H2O. So अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं then ये सारे जो है it is like all are called as hydrate isomers. एंड यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, देन ये भी जो है वो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे देन it is furnishing different types of different number of ions, right? So यहाँ से जो है वो आप स्ट्रेट अवे इसको बोल सकते हो आयनाइजेशन, बट ऑप्शंस में देख लेना, अगर ऑप्शंस में हाइड्रेट भी होगा देन हाइड्रेट इज अ बेटर चॉइस कंपेयर टू आयनाइजेशन, राइट। एंड इसको डिटेक्ट करने का कैसे करोगे आप, अगर आपको वो करना है तो फर्स्ट वाले से तो आपको पता है 3Cl माइनस है, सो इट विल बी लाइक 3 मोल्स ऑफ AgCl, राइट। तो आप इसमें करोगे क्या, लाइक यू विल बी पुटिंग दैट AgNO3, राइट। एंड सेकंड वाले से आपको क्या मिलेगा, यू विल बी गेटिंग इट लाइक 2 मोल्स ऑफ AgCl, राइट। थर्ड वाले से क्या मिलेगा, 1 मोल ऑफ AgCl, लास्ट वाले से क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। सो आप इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, हाइड्रेट को लेके बच्चा सब जो है वो थोड़ा कंफ्यूज रहता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नाउ कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, तो ये आपका तब होगा जब आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो, या एक्चुअली ये एक्शन लिखा गया है, ये इट शुड बी लाइक केटायन, एंड कॉम्प्लेक्स जो है वो एनायन हो। सो बेसिकली आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे यू विल हैव दिस प्लस एंड माइनस, ठीक है। एंड यहाँ पे उसके बाद क्या होगा कि एक लिगेंड इधर से इधर ट्रांसफर होगा एंड फिर एक लिगेंड इधर से इधर ट्रांसफर होगा, सो इट विल बी लाइक म्यूचुअल एक्सचेंज। बट व्हाट यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड इज कि
आपको जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं चेंज करना है, सो इट हैज टू बी सेम। एंड जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है सेंट्रल मेटल एटम का, वो भी सेम होना चाहिए, ये नहीं कि बदल देना। ठीक है, सो एग्जाम्पल अगर मैं लिखने के लिए जाऊं, देन इट वुड बी लाइक CO NH3 होल 6 +3 एंड देन Cr Cn होल 6 3-। सो अगर मुझे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म लिखना है, ठीक है, देन आप क्या करोगे, आप एक बार NH3 इधर शिफ्ट करोगे एंड Cn इधर शिफ्ट करोगे, राइट। सो जब आप करोगे, देन दिस वुड बी द फर्स्ट वन। सेकंड वन क्या निकल कर आएगा, इट वुड बी लाइक CONH3 होल 5 Cn, एंड देन उस केस में कॉम्प्लेक्स के ऊपर +2 का चार्ज आएगा, एंड इट वुड बी लाइक Cr Cn होल 5 एंड NH3, एंड उस समय कॉम्प्लेक्स के ऊपर -2 यूनिट्स का चार्ज आएगा, चेक कर लीजिए। देन आप थर्ड में क्या करोगे, थर्ड में यू विल बी डूइंग इट अगेन फॉर वंस, लाइक आप NH3 फिर इधर भेजोगे एंड इधर फिर साइनाइड भेजोगे। सो ऐसा करने से यू विल बी फाइंडिंग इट कि CO NH3 होल 4 Cn2, एंड देन कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या आएगा +1, एंड इधर यू विल बी हैविंग इट टू बी लाइक Cr Cn होल 4 एंड देन NH3 होल ट्वाइस, एंड यहाँ पे क्या चार्ज आएगा -1। जो आप थर्ड करोगे, मतलब बेसिकली इसके बाद ये तो थर्ड था, यहाँ पे आप फिर से इधर शिफ्ट करोगे, फिर से साइनाइड इधर शिफ्ट करोगे, देन यू विल बी गेटिंग योर कॉम्प्लेक्स टू बी लाइक CO NH3 होल थ्राइस, एंड यहाँ Cn3, एंड जो दूसरा होगा इट विल बी लाइक Cr Cn3 एंड NH3 होल थ्राइस। आपको यहाँ ये चीज देखना है कि जब आप ऐसे करोगे ना, तो इस समय कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर चार्ज नहीं होगा, ये ऑलरेडी न्यूट्रल है, ठीक है, कोई चार्ज नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। तो भाई साहब अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, देन फिर ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में आप इसको काउंट मत करना। अगर काउंट करोगे देन फिर गड़बड़ हो जाएगा। पांचवा फिर क्या होगा, पांचवा आप कर लो, फिर यू विल बी हैविंग इट टू बी लाइक CO NH3 होल ट्वाइस Cn होल 4, and then you will have -2 and Cr Cn whole 2 NH3 whole 4, and there will be a +2। I think कुछ गड़बड़ है, -1 होगा, +1। एंड देन फिर आप छठा क्या करोगे, छठा यू विल बी डूइंग इट लाइक CO NH3 and then it would be Cn5 -2 Cr Cn, and it would be like NH3 होल 5 +2, एंड लास्ट में क्या करोगे आप, सो लास्ट में इट वुड बी लाइक सेवेंथ में CO Cn होल 6 -3 एंड Cr NH3 होल 6 दैट इज +3, और कोई केस नहीं है। तो अगर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर की बात करें, देन फोर्थ को छोड़ के सारे होंगे, सो आंसर इज 6। एंड आपको क्या करना है एग्जाम के अंदर, आपको बार बार ये नहीं बनाना है, आपको देख लेना है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लिगेंड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनके नंबर्स कितने हैं, जितने नंबर होंगे उतना ही कोऑर्डिनेशन आइसोमर होगा, बस बात खत्म। जितना नंबर होगा उतना ही कोऑर्डिनेशन आइसोमर होगा। एंड जब आप ऐसे कर रहे होंगे, देन आप इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना कि आपका जो मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम, ये जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, तभी आप ऐसे बोल सकते हो। अगर वो सेम होगा, देन जितने भी नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट हैं, ओके, जैसे यहाँ 6 है, उसका बाय 2 कर देना। लाइक अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिखने के लिए जाऊं, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, इट इज लाइक अगर आपके पास PT है एंड NH3 होल 4 है, ठीक है, एंड यू विल बी हैविंग इट टू बी लाइक +2, एंड यहाँ पे क्या है, PT है, Cl4 है एंड -2। तो जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पे आप क्या करोगे कि जितना लिगेंड्स है, नंबर ऑफ लिगेंड्स, लाइक अगर आप देख पा रहे हो, देन यहाँ 4 है, देन अगर आपको कोऑर्डिनेशन पोजीशन बोलना होगा, कोऑर्डिनेशन बोलना होगा, तो इट विल बी लाइक 4।
बट एक्चुअली यहाँ पे दोनों कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है वो सेम है। सो आपको 4/2 करके 2 है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर ये बोलना होगा। ठीक है, तो बस आप इसका ध्यान रखिएगा। अदर देन मैंने आपको शॉर्टकट बता ही दिया है, उससे आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो अगर मैं लिंकेज की बात करूं देन यहाँ नाम से ही पता चल रहा है लाइक ये it will be because of different linking pattern of ligands with the central metal atom and basically वो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के लिए होगा। तो अगर आपको पता हो लाइक एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, लाइक मैं अगर इन शॉर्ट लिखने जाऊं सो इट विल बी लाइक NO2 माइनस, SCN माइनस, CN माइनस, राइट, ATC। एंड अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिखने के लिए जाऊं देन इट वुड बी लाइक CO है, NH3 है, होल 5 है, एंड देन NO2 में ले रहा हूँ एंड जानते हो मैं बाहर Cl2 दे रहा हूँ। ठीक है, एंड अगर मुझे इसका लिंकेज लिखना होगा सो इट विल बी लाइक CO है, NH3 है, होल 5 है, एंड इसको मैं ONO लिख दूंगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो है वो नाइट्रोजन डोनर है एंड यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन डोनर है। सो हेंस सच टाइप ऑफ आइसोमर्स आर कॉल्ड एज लिंकेज आइसोमर। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। सो दरअसल ये तब होता है व्हेन यू हैव अ ब्रिजिंग लिगेंड। सो बेसिकली अगर आपके पास ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं लाइक NH3 होल 4 CO and then OH and then you have CO, then it is like NH3 whole twice Cl2 and then SO4। सो आपके पास एक ये कंपाउंड है एंड जो दूसरा है वो इट इज लाइक CO NH3 होल थ्राइस, मैं यहाँ Cl दे रहा हूँ, फिर CO OH and then it is like NH3 whole thrice and it is like Cl and then SO4। एंड अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं देन मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने एक Cl को लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट पहुंचाया है एंड एक NH3 को लेफ्ट टू राइट पहुंचाया है। सो हेंस दे आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं देन यहाँ से अगर आप काटोगे देन ये अभी आपका अनसिमेट्रिकल है एंड जब आप दूसरे वाले को काटोगे देन फिर वो आपका सिमेट्रिकल है। सो अगर आपको ऐसा दिख जाए कहीं तो आप बोल देना कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म है, बट जनरली वो पूछते नहीं है। एंड द लास्ट वन इज पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। सो दरअसल ये आइसोमेरिज्म जो है वो इट्स अ फेक आइसोमेरिज्म। ठीक है, फॉल्स है, फर्जी है। एंड यहाँ पे इसलिए ऐसा हो रहा है बिकॉज उनका फॉर्मूला ही जो है वो चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे देन इट्स अ मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बातें करने जाऊँ देन इट इज़ लाइक PT NH3 होल ट्वाइस Cl2 एंड जो दूसरा है इट इज़ लाइक PT NH3 होल 4 एंड देन PtCl4 एंड जो थर्ड है इट इज़ लाइक PT NH3 होल थ्राइस Cl पूरे कॉम्प्लेक्स के बाहर 2 एंड देन इट इज़ PtCl4। तो अगर आप एम्पेरिकल फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के लिए जाओ चीज़ों को देन इट वुड बी लाइक प्लेटिनम कितना है पहले वाले केस में 1 है एंड NH3 कितना है 2 है एंड Cl कितना है 2 है। बट जैसे ही आप दूसरे वाले केस में लिखने के लिए जाओगे देन यू विल बी फाइंडिंग कि प्लेटिनम कितना है 2 है, NH3 कितना है 4 है एंड Cl कितना है 4 है। एंड अगर आप इसको काटोगे ठीक है देन आपको ये यही रेशियो देगा। सिमिलरली जब आप थर्ड वाला जाओगे तो प्लेटिनम कितना है 3 है, NH3 कितना है 6 है एंड Cl कितना है 6 है। एंड जब फिर से आप इसको काटोगे देन यू विल बी फाइंडिंग कि यही दे रहा है। सो दैट इज व्हाई इसको पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म बोल रहे हैं, बट एक्चुअली ये दरअसल आइसोमेरिज्म होता नहीं है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सो जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला
कि complexes which will have the same connectivity, chemical composition has to be also same, but they are having different spatial arrangement of ligands around central metal atom. तो अगर ऐसे complexes आपको दिखेंगे then you will be calling it as कि उनके अंदर जो है वो क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो रहा है। नाउ अगर मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करने जाऊं देन यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है जो कि आपके लिए एकदम सा हेडक है विथ रिस्पेक्ट टू 11th विच इज ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। जितना हेडेक आपको 11th के ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल में है उससे विश्वास मानिए बहुत कम हेडेक आपको मिलने वाला है। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है। सो अगर मैं ज्योमेट्रिकल के रेस्पेक्ट में बातें करने जाऊं देन आपको तो पता है लाइक ज्योमेट्रिकल इज लाइक रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, है ना। एंड अगर मैं ऑप्टिकल के बारे में बातें करने जाऊं देन इट इज विथ रिस्पेक्ट टू लाइक ऑप्टिकल रोटेशन, है ना, ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ पीपीएल। सो इट विल बी ईदर डी और एल। एंड यहाँ पे मैं आपको ये साफ साफ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तब होगा, ठीक है, जब वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो एब्सेंट होगा। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है देन आपका कंपाउंड जो है वो क्या बोलोगे आप, ऑप्टिकली एक्टिव। एंड अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है देन आप कंपाउंड को क्या बोलोगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मैं यहाँ कोऑर्डिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ या फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में आप व्हेन यू विल बी यूजिंग दिस, ठीक है, देन यू विल बी गेटिंग योर आंसर क्विकली, ठीक है। उसके बाद से अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की बात करूं देन उस डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के अंदर यू हैव टू सी ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, जिसमें सबसे पहला है व्हेन यू हैव अ कॉम्प्लेक्स व्हिच इज हैविंग अ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 4। सो स्टेरिक नंबर 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब क्या हो गया, तो बेसिकली आपके पास 4 डोनर साइट होगा। एंड अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है देन चूंकि अभी आपको हाइब्रिडाइजेशन बताया नहीं गया है देन मैं यहाँ आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि इट इज टेट्राहेड्रल और इट कैन बी स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अब आप जरूर बोल सकते हो कि हमें कैसे पता टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा, तो दोस्त अभी हम लोग वी आर लाइक कि फर्स्ट टेट्राहेड्रल एज्यूम करेंगे एंड देन फिर स्क्वायर प्लेनर एंड देन फिर उसके अंदर हम लोग ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल की बातें करेंगे। एंड जब आपका पूरा आइसोमेरिज्म खत्म हो जाएगा, पूरा कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा, देन फिर आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स जो कि दिया हुआ रहेगा देन उस कॉम्प्लेक्स का आपको हाइब्रिडाइजेशन आता रहेगा कि आप कैसे निकालोगे। एंड बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन यू विल बी कमिटिंग कि वेदर इट इज टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। सो आई बिलीव अभी आपको इसका टेंशन नहीं लेना है कि टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर। सो अगर टेट्राहेड्रल है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा एंड अगर स्क्वायर प्लेनर है देन हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगा, ठीक है। ये आपको अभी ध्यान में रखना है। एंड यहाँ पे जो ये जो d होता है इट्स इनर d ऑर्बिटल which is used, so वो भी आपको ध्यान रखना है। so this is some sort of information which I am providing now। अगर मैं बोलूं कि आपके पास टेट्राहेड्रल है हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा, इट विल बी लाइक आपके पास M है, A है, B है, C है एंड D है, राइट। सो दिस इज टेट्राहेड्रल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये कॉम्प्लेक्स है जिसका टाइप है MABCD। आप समझिए जो स्मॉल अल्फाबेट्स में यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो है वो मोनोडेंटेट लिगेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोनोडेंटेट लिगेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोनोडेंटेट लिगेंड। एंड इट कैन बी एनीथिंग लाइक Cl हो सकता है, Br हो सकता है, F हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे देन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आप D को C से रिप्लेस कर दो, C से D को रिप्लेस कर दो, यू विल नॉट बी फाइंडिंग इट्स अ डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट,
बिकॉज ये चारों साइड्स जो होती हैं वो सेम होती हैं. सो यहाँ पे when you are having a tetrahedral complex, since all these sides are identical, that is why tetrahedral complexes, due to identical positions या फिर identical sides, आपका जो tetrahedral complexes होगा वो GI शो नहीं करेगा. वो GI शो नहीं करेगा, ये आप इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है, विशेष रूप से. एंड अगर GI शो नहीं करेगा तो फिर OI शो करेगा क्या? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. तो भाई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए जैसा कि मैंने बोला कि कंपाउंड के अंदर क्या होना चाहिए? सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए. ठीक है, अगर सिमेट्री प्रेजेंट है देन फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा. तो यहाँ पे व्हाट आई कैन से इज, आप खुद सोचो यार, वहां पे मैंने आपको CCl BrIF कराया था 11th के ऑर्गेनिक में, एंड वहां पे हम लोग बोले थे कि इसके अंदर क्या है, सिमेट्री नहीं है बिकॉज ये सेंटर कायरल है. तो आप खुद सोचो, ऐसा कोई प्लेन आपको दिखेगा ही नहीं जो आप लोगे जहां से आपको सिमेट्री दिखेगी. कोई भी प्लेन आपको दिखेगा ही नहीं. विच मीन्स अगर ऐसा नहीं दिख रहा है आपको कोई भी प्लेन, देन ये जो कंपाउंड मैंने यहाँ कॉम्प्लेक्स बनाया था इसका मिरर इमेज भी आपको मिलेगा. एंड अगर आपको इसका मिरर इमेज मिला देन इसके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो बोलेंगे कि इसके अंदर हो रहा है. सो अगर मैं टोटल स्टीरियो आइसोमर की बात करूँ इस केस में, टोटल स्टीरियो, सो इट विल बी लाइक 2. एंड अगर मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करूँ देन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विल बी 2. एंड अगर मैं GI की बात करूँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सो वो कितना है? 0. सो इस बात का आप ध्यान रखिएगा. नाउ उसके बाद से टेट्राहेड्रल खत्म हो गया. अगर मैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात करूं, स्क्वायर प्लेनर, तो दरअसल स्क्वायर प्लेनर जो है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा. ठीक है, यहाँ M जो है वो सेंट्रल मेटल एटम है, एंड मैंने एक्चुअली वो जो कॉम्प्लेक्स बना रखा है वो है Ma4. ठीक है, तो यहाँ पे सारे लिगेंड्स जो हैं वो क्या है? सिमेट्रिकल हैं. आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो NiCN होल 4 -2. तो यू कैन फील इट टू बी लाइक 4 CN है, एंड इट इज हैविंग अ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आपके पास Ma4 है, या फिर आप इसको MABCD भी कर लो. ठीक है, मैं सबसे एक्सट्रीम सिनेरियो ले रहा हूँ. बेसिकली चारों लिगेंड्स को ही मैंने बदल दिया. आप कोई सा भी केस ले लो, ठीक है, व्हाट यू विल बी फाइंडिंग इज कि एक प्लेन तो आपको मिलेगा ही जिस प्लेन के अंदर चारों लिगेंड्स आ जाएंगे. एंड अगर वो आपको प्लेन मिल जाएगा देन भाई साहब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो है वो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा बिकॉज आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है. सो इस टाइप का कॉम्प्लेक्स विल बी लाइक ऑप्टिकली इनएक्टिव. ठीक है, एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो शो नहीं कर रहा है, इज व्हाट यू हैव टू से. इट विल नॉट बी शोइंग OI बिकॉज द पूरा आप मॉलिक्यूलर प्लेन से ही काट रहे हो इसको. तो जब आप मॉलिक्यूलर प्लेन से काट रहे हो तो सारे एलिमेंट्स जो है वो एलिगेंस जो है वो उस प्लेन के अंदर आ रहे हैं. सो इट्स अ मॉलिक्यूलर कट. तो वहां से जो है वो आपका ऑप्टिकल होगा नहीं. बट हाँ, अगर मैं ज्योमेट्रिकल की बात करूं, ठीक है, देन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है. अगर मैं यहाँ ये वाले कॉम्प्लेक्स की बात करूँ Ma4, देन यहाँ GI नहीं होगा, GI वोंट बी हैपनिंग. बट अगर मैं यहाँ बातें करूँ सेकंड वाले केस में, देन सेकंड वाले केस में GI होगा. सो आप इस बात का ध्यान रखिएगा. नाउ जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपके पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है देन वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, OI शो नहीं करेगा. ओवर हेयर मैं इन जनरल स्टेटमेंट बोल रहा हूँ. अगर आप कुछ ऐसा लिगेंड लेकर आ गए, ठीक है, जिस लिगेंड के अंदर क्या है? कायरल सेंटर है, या फिर आप बोल लो कि जब आप उस लिगेंड के अक्रॉस चीजों को काट रहे हैं, sp3 है ये, तो फिर यू विल बी फाइंडिंग कि ये पूरा पूरा नहीं कटेगा.
एंड अगर फिर पूरा पूरा नहीं कटेगा देन उस केस में यू विल बी फाइंडिंग कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस भी जो हैं वो ऑप्टिकल शो कर रहे हैं। तो ये तो बहुत एक्सट्रीम केस हो गया। हम लोग तो यहाँ जो डील कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इन जनरल जो अपने को मिलता है, ठीक है, तो उसके भी यहाँ पे बातें कर रहे हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आपके लिगेंड के अंदर कोई सेंटर ऐसा हो जाए, ठीक है, जहाँ पे वो कायरल सेंटर है, इफ इट इज नॉट सिमेट्रिकल, देन फिर आप इस प्लेन से भी काटोगे, देन यू विल नॉट बी एबल टू गेट दैट प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो उस केस में चांसेस हैं कंपाउंड को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने का। एंड ज्योमेट्रिकल तो मैंने बोल दिया कि इस वाले केस में नहीं होगा एंड इस वाले केस में होगा, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। टुमारो जो है वो फिर से आइसोमेरिज्म के ऊपर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस लेकर आऊंगा एंड इसको वाइंड अप करूंगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।